हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी को अपना स्टेनो क्लासेस में स्वागत करते हैं और आज हम लोग अपने वोकैब सेक्शन को आगे की ओर बढ़ाते चलते हैं और आज हम लोग पेज नंबर 22 यानी कि 322 और 323 और 324 देखेंगे। तो आज हम लोग का ए से जितना होता है अल्फ़ाबेट चल रहे हैं तो ए अल्फ़ाबेट वाला हम लोग का ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो से बी अल्फ़ाबेट शुरू हो जाएंगे। तो आज सबसे पहला है अल्यूड। अल्यूड है अल्यूड, इसको पढ़ेंगे हम लोग आलू दी। ठीक है, ट्रिक से याद करना है। तो हम लोग सेम टू सेम इंग्लिश को हिंदी में तोड़ तोड़ के समझेंगे और उसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ये है अल्यूड, तो इसको पढ़ेंगे आलू दी। ठीक है, तो अगर आपको कोई आलू यानी कि खाने वाला कोई भी कुछ सामान देता है, सामग्री देता है, तो अगर आपके पेरेंट्स पूछते हैं घर वाले कि ये किसने दी, तो आप क्या करते हैं, उसे बताते हैं कैसे, इंगित करके। ठीक है, इशारे से इंगित करके। तो यहाँ देखिए आलू दी, किसने दी, इंगित करके बताए। इंगित करना, संकेत करना। ठीक है, तो आलू दी मतलब अल्यूड मतलब क्या होता है, इंगित करना। आलू दी यानी कि इंगित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। आगे देखते हैं अमेजमेंट। अमेजमेंट, तो ये इसको याद करेंगे मेज से। मेज, मेज मतलब क्या होता है, टेबल। ठीक है, टेबल कुर्सी वाला मेज मान लेते हैं। अमेजमेंट, तो इसको मेज से याद करेंगे। ये क्या है, मेज है। ये क्या है, मेज है। तो मेजमेंट को याद करेंगे मेज से कि वो उसका ऐसा मेज है, उसको देख के हमको क्या हुआ, आश्चर्यजनक हो गया, विस्मय या आश्चर्य। जैसे कोई कोई का घर में जाइएगा तो उसका डाइनिंग टेबल रहता है इस टाइप से। उसके घर में डाइनिंग टेबल, मान लीजिए ये डाइनिंग टेबल है, लगा हुआ है। तो कोई कोई का इतना अच्छा डाइनिंग टेबल है कि आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वाह ये कैसा ये है, डाइनिंग टेबल है यानी कि टेबल है। तो अमेजमेंट, मेज से याद करेंगे, अमेजमेंट मेज से। तो मेज देख के क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। आगे हम लोग देखते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, तो एमबी, एमबी, एमबी मोबाइल के एमबी से याद करेंगे, मोबाइल के एमबी। ठीक है, डाटा जो होता है मोबाइल में, डाटा जो होता है हम लोग का, उससे हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का एमबी नहीं पता चलता है। जैसे आप नेट को यूज कीजिएगा, अपना इंटरनेट चलाते हैं, तो इंटरनेट जब यूज करते हैं आप लोग, तो नेट का पता नहीं चलता है कि हम कितना नेट अभी खत्म किए हैं। ठीक है, वो तो मैसेज के द्वारा पता चलता है, नहीं तो वैसे आप लोग को डायरेक्ट नहीं शो करता है। तो वो क्या रहता है, अस्पष्ट रहता है, स्पष्ट नहीं होता है, नहीं दिखता है। इसको एमबी से याद करेंगे, मोबाइल के एमबी से। एमबी मतलब होता है अस्पष्ट, नहीं पता चलता है। ठीक है, तो अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं अमेंडेबल। अमेंडेबल तो सबको पता होगा, इसके लिए इसको ट्रिक नहीं लगाते हैं, क्योंकि देखिए संविधान हम लोग का जो है, वो संविधान में बहुत बार आप लोग सुने होंगे कि इतना अनुच्छेद है, इतना अमेंडेबल हुआ है, इतना बार बार अमेंडेबल के साथ संशोधन बार बार होते रहते संविधान में। ठीक है, तो अमेंडेबल मतलब होता है संशोधन योग्य। ठीक है, अमेंडेबल मतलब संशोधन योग्य। एमिएबल, ठीक है, एमिएबल, इसको कैसे याद करेंगे, दोस्ताना। ठीक है, तो एमी एक रूट वर्ड होता है। एमी एक रूट वर्ड है, वो उसका मतलब ही होता है दोस्ताना, यानी कि फ्रेंडली, दोस्ताना। ठीक है, यानी कि फ्रेंडली होता ही है उसका मतलब। तो इसका याद करने का ट्रिक हम लोग का क्या है कि अम्मी, अम्मी। ठीक है, माँ को क्या बोलते हैं, अम्मी। अम्मी, अम्मी कौन ज्यादातर कौन अम्मी बोलता है, मुसलमान लोग। ठीक है, और अम्मी मुसलमान लोग ज्यादातर बोलते हैं। ठीक है, तो अम्मी, अम्मी क्या करती है, हम लोग के साथ कैसे रहती है, अम्मी, अम्मी, अम्मी। इसको देखें अम्मीएबल, तो अम्मी को सिर्फ देखेंगे शुरू वर्ड को। ठीक है, तो हम लोग के साथ अम्मी किस टाइप से रहती है, फ्रेंडली रहती है, दोस्ताना रहती है। तो एमिएबल मतलब क्या होता है, दोस्ताना या सौम्य। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे एम्पलीफाई। ठीक,
एम्पलीफाई को कैसे याद करेंगे हम लोग? एम्पलीफाई, देखिए आप लोग सॉन्ग अगर गाना सुनते होंगे तो एम्पलीफाई पता होगा कि एम्पलीफायर है, ये बढ़ गया, ये फट गया, ठीक है। तो एम्पलीफाई को कैसे हम लोग याद करेंगे? एम्पलीफाई को कैसे याद करेंगे हम लोग? बढ़ाना से, यानी कि एम्पलीफाई मतलब क्या होता है? बढ़ाना, यानी कि एम्पलीफाई को, सॉन्ग को, एम्पलीफायर को क्या किया? ये साउंड बढ़ा दिया, बढ़ाना। एम्पलीफायर मतलब क्या होता है? बढ़ाना। ओके। अम्यूज, अम्यूज को याद करेंगे क्या से? म्यूजिक से, ठीक। अम्यूज, अम्यूज मतलब होता है म्यूजिक। इसको याद करेंगे कैसे? इसका मतलब क्या होता है? अम्यूज मतलब मन बहलाना। इसका याद करने का ट्रिक है म्यूजिक से। हम लोग गाना सुनते हैं, जब भी सॉन्ग सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? हम लोग को अगर मन नहीं लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? सॉन्ग लगा देंगे, सैड सॉन्ग या भजन या जिसको जो सुनना है उस टाइप से। क्यों? कि मन बहलते रहे, मन बहलाना। अम्यूज, म्यूज मतलब म्यूजिक से याद किए, मन बहलाना, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ देख लेते हैं अनार्की। अनार्की मतलब होता है अराजकतावादी, ठीक है। तो अराजकता फैलाना, ठीक है। क्रिमिनलिटी माने क्रिमिनल जो है, अराजकता है मतलब ये कर रहा है, विद्रोह, विद्रोही बोल सकते हैं इसको, विद्रोह कर रहा है, अराजकता फैला रहा है, एनार्की। तो एनार्की ये सिंपल वर्ड है, सभी को पता होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे आते हैं एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, पूर्वज। तो इसको कैसे याद करेंगे एंसेस्टर को? एन, एन देखिए, आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं क्या? आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल ए एन द पढ़ते हैं, ए और एन और द पढ़ते हैं, ए एन और द पढ़ते हैं, आर्टिकल, ठीक है, और द पढ़ते हैं, आर्टिकल। तो यहाँ पे है एंसेस्टर, यहाँ पे है एंसेस्टर। तो मान लीजिए एन, एन मतलब होता है एक, ठीक है, मान के चलना है। आप लोग पढ़ते होंगे इंग्लिश तो पता होगा कि एन कहाँ पे लगता है? वो वोवेल साउंड के पहले लगता है, ठीक है। तो आ, ये यहाँ पे बस याद करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एंसेस्टर है तो सी के पहले ए नहीं लगा, एन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग याद करने के लिए ये बस ट्रिक को अपना रहे हैं। तो एन, एन मतलब क्या होता है? एक, ठीक है, एन मतलब क्या होता है? एक। तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे? एक। सिस्टर, सिस्टर आ रहा है ना, एन सिस्टर, सिस्टर को याद करेंगे सिस्टर से। सिस्टर मतलब होता है बहन, ठीक है। सिस्टर, सिस्टर से याद करेंगे, सिस्टर मतलब होता है बहन। तो एन, एन सिस्टर माने मेरे पास एक सिस्टर है, वो पूर्वज है, यानी कि बहुत पहले ही से है मेरे पास सिस्टर। जैसे कैसे याद करेंगे? सिस्टर मतलब क्या होता है? देखिए, सिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक अपना बहन को भी सिस्टर बोलते हैं, या और एक हम लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ नर्स लोग जो रहती है उनको भी हम लोग सिस्टर बोलते हैं। तो हम लोग के जन्म से पहले, हम लोग का जन्म जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में होता है तो वहाँ पे पहले ही से सिस्टर लोग रहती है, ठीक है। तो हम लोग को जन्म से पहले, यानी कि क्या होता है? पूर्वज, ठीक है, जन्म से पहले पूर्वज, ठीक। तो फॉर फादर, फॉरनेटर, फॉर बियर, ठीक है। तो एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब क्या होता है? हम लोग को जन्म से पहले ही पूर्वज, मतलब एक सिस्टर वहां पे थी। तो एंसेस्टर मतलब पूर्वज, ठीक है। आते हैं एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब क्या होता है? एनोनिमस, देखिए, एक होता है एनोनिमस, वो भी होता है अज्ञात, गुमनाम होता है, बिना नाम का, जिसका नाम नहीं पता है, नाम नहीं होता है, ठीक है। तो उसी को लिख दिया यहाँ पे एनोनिमिटी, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एनो, ए नो, यानी कि ए नो यानी कि उसका नाम नहीं है, ए उसका नो कुछ भी नाम नहीं है। एनो मिटी अज्ञात है, अवस्था, अज्ञात अवस्था है, गुमनामी है, बिना नाम का है, ठीक है। एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म को कैसे हम लोग याद करें? एंटागोनिज्म, देखिए, एंटागोनिज्म को याद करेंगे हम लोग अंटा से, ठीक है। अंटा, अंटा, आप लोग बचपन में अंटा खेले होंगे, ठीक है। अंटा, अंटा। तो जैसे देखिए, अंटा जो खेलता है, अंटा जो खेलता है उसको पता है क्या कि दुश्मनी कैसे होता है, ठीक है, दुश्मनी कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आप अंटा खेल रहे हैं, ठीक है। तो अंटा खेल रहे हैं
तो देखते हैं बीच बीच में लड़ाई हो जाता है कि नहीं ये ऐसे मारा, वो गुप्पी में नहीं गया, ये गलत है, वो है करते करते लड़ाई हो जाता है। अक्सर खेल में लड़ाई हो ही जाते हैं, आपस में दुश्मनी हो ही जाता है। तो एंटागोनिज्म मतलब होता है, अंटा से याद करेंगे कि दुश्मनी हो गया, अंटा खेलने वाले के साथ दुश्मनी हो गया। ठीक है, यहाँ पे है एंटागोनिस्टिक, वही है, इसका मतलब भी वही बात हुआ, विरोधी है, दुश्मनी है। हॉस्टाइल हो गया, कल याद करवाए थे हॉस्टल से कि हॉस्टल में जो लोग रहते हैं वो हम लोग का विरोध करते हैं। ठीक है, या वहाँ के खाना को विरोध करते हैं हॉस्टल वाले लोग कि खाना अच्छा नहीं देता है, दुश्मनी होता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं एंटीसिपेट, इसको याद कैसे करेंगे, अंटी, अंटी मतलब क्या होता है, अंटी जी, चाची। ठीक है, अंटी को याद करेंगे कैसे, अंटी मतलब होता है चाची। तो इसको याद करेंगे हम लोग, इसको कैसे याद करेंगे, अंटीसिपेट। तो अंटी अपना पेट को देख के, अंटी, ठीक है, अंटी, अंटी अपना पेट को, पेट, ठीक है, अंटी अपना पेट को देखकर। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ANTI, अंटी हो गया, यहाँ पे PATE, पेट। ठीक है, आंटी अपना पेट को देख के क्या करने लगी, आशा करना, आशा कर रही है, देख के पहले ही से एंटीसिपेट कर रही है, आशा करना कि हाँ मेरे पेट में बच्चा है, फोरटेल एक्सपेक्ट कर रही है, अनुमान लगा रही है। यानी कि आंटी अपना पेट को देखकर अनुमान लगा रही है कि हाँ हमारे पेट में बच्चे हैं। ठीक है, तो एंटीसिपेट मतलब होता है आशा करना। एंटी, अंटिक पढ़ते हैं इसका। ठीक है, अंटिक, तो अंटिक को कैसे याद करेंगे, एंशियंट से, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, उसी को, उसी से लिया है एंटिक। ठीक है, तो या ना तो अंटी से भी याद कर सकते हैं, अभी हम लोग जो पढ़े अंटी, अंटी क्या है, प्राचीन है, मतलब पूरा वस्तु है। अंटी लोग जैसे दादी बाबा लोग रहते हैं, क्या पूर्वज रहते हैं, उसी टाइप से अंटी उंटी को भी मान लेते हैं हम लोग कि अंटी क्या है, प्राचीन है। ठीक है, एनेक्सियस, एनेक्सियस मतलब होता है चिंतित। ठीक है, इसको आप लोग रट के याद कर लीजिएगा, एनेक्सियस मतलब होता है चिंतित। एपैथेटिक, अपैथेटिक मतलब क्या होता है, उदासीन। इसको याद करेंगे हम लोग कैसे, ए, ठीक है, ए, पैथ, पैथेटिक, पथ, पथ, पता होगा, पथ निर्माण, यानी पथ मतलब क्या होता है, रोड। ठीक है, रोड होता है, रोड, पथ निर्माण रोड होता है। तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, पथ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपैथेटिक। ठीक है, तो अपैथेटिक, तो पथ, पथ से, पथ हम लोग का पथ क्या है, उदासीन है। ठीक है, इसको दो तरीके से याद करेंगे कि हम लोग जब अपने गांव में जाते हैं तो वहाँ का पथ यानी कि रोड को देखकर उदास हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो रोड इतना खराब रहता है, या मान लीजिए कि उदास क्यों रहता है, क्योंकि अगल बगल कुछ नहीं रहता है, सुना सुना लगता है, उदास रहता है। तो हम लोग का पथ देख के मन उदास हो जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे, अब हम लोग का यहाँ पे है अपेलिंग। ठीक है, अपेलिंग मतलब होता है डरावना, अपेलिंग मतलब होता है डरावना। मान लीजिए कोई पेल दिया, ठीक है, बोलते हैं ना कि उसको चाकू से इतना बुरा तरह प्रभावित कर दिया, यानी उसको क्या किया, चाकू पेल देना। ठीक है, चाकू पेल देना, तो यानी कि उसको क्या किया, पेल दिया। ठीक है, चाकू पेल दिया, कैसे, डरावना तरीका से, उसको देखने के बाद कैसा लग रहा है, डरावना लग रहा है। अपेलिंग मतलब होता है डरावना। ठीक है, अपीज, अपीज मतलब होता है शांत करना या संतुष्ट करना। इसको याद करेंगे कैसे, पीज से, मतलब देखिए कोई को, कोई क्या कर रहा है, मान लीजिए कि बहुत शोरगुल हल्ला कर रहा है, तो उसको कुछ नहीं, उसको पिला दीजिए थोड़ा सा, लो ये पी, ये पी ले, ये पीज, पीज पी ले, पीज पी ले, और शांत करना, उसको शांत कर दीजिए, संतुष्ट कर दीजिए। पीज मतलब पिला के उसको शांत कर दीजिए, संतुष्ट कर दीजिए। ठीक है, अपोजिट, तो अपोजिट मतलब होता है उचित। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, अपोजिट, अपोजिट मतलब होता है उचित। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस है तो सबको याद होना ही चाहिए, होगा ही। अपोजिट मतलब होता है उचित, हाँ कि ठीक है ये उचित तरीके से बोल रहे हैं, उचित है। ठीक है, यहाँ पे होता है अप्रेंटिस। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, प्रशिक्षु, अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षु। तो अप्रेंटिस को याद करेंगे, जो अप्रेंटिस यानी अप्रेंटिस,
ठीक है, जो करते हैं, जैसे ITI ये सब होता है उसी टाइप से अप्रेंटिस ये होता है। ठीक है, तो अप्रेंटिस जो करते हैं तो उसको करेंगे अप्रेंटिस। ठीक है, अप्रेंटिस जो करते हैं वो क्या होते हैं, प्रशिक्षु होते हैं। प्रशिक्षु मतलब क्या होता है, नौसिखिया, जो नया नया सीख रहा है, अभी उसको कुछ नहीं पता है। ठीक है, नौसिखिया। तो अप्रेंटिस मतलब क्या होता है, प्रशिक्षु, यानी कि नौसिखिया इसको बोल सकते हैं। ठीक है, वो अभी नया नया सीख रहा है, यानी कि कोई भी अभी मान लीजिए कि अप्रेंटिस करेगा तो वो तो नौसिखिया रहेगा, कैसे कैसे क्या काम होता है नहीं पता होगा उसको। तो अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षु नौसिखिया। यहाँ पे एपराइज मतलब सूचना देना, इसको कैसे याद करेंगे, ऐप। ऐप मोबाइल का ऐप, APP है ना, यहाँ पे APP ऐप, RISE, तो ऐप। एपराइज मतलब होता है सूचना देना। ऐप क्या करता है हम लोग को, मोबाइल का जो ऐप होता है वो हम लोग को क्या करता है, सूचना देता है, बताता है उसके बारे में, ऐप के बारे में क्या है नहीं है। तो ऐप राइज मतलब, ऐप राइज मतलब जगना, ऐप जग गया। ऐप जग गया यानी कि कुछ सूचना देना। ठीक है, तो सूचना देना। ठीक, अब आते हैं हम लोग एरेगन, आरोप लगाना। ठीक, तो इसको याद करते हैं, अरे, ठीक है, अरे उसके पास क्या है, गन है, अरे गन। ठीक है, तो अरे उसके पास क्या है, गन है, तो आरोप लगाना, आरोप लगा रहा है आपके ऊपर की, अरे उसके पास गन है। ठीक, तो आरोप लगाना यानी कि झूठ का आरोप आपके ऊपर लगा रहा है। आते हैं हम लोग आगे, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब होता है स्पष्ट व्यक्त करना। ठीक है, यहाँ है आर्ट, ART, आर्ट। आर्ट मतलब क्या होता है, कला। ठीक है, आर्ट मतलब क्या होता है, कला। तो आपके पास अगर कला होगा, ठीक है, अगर आपके पास कला है कुछ चीज को दिखाने करने का, तो आप उसको आर्ट के अनुकूल दिखा के उसको क्या कीजिएगा, बातों को अपना स्पष्ट व्यक्त कर दीजिएगा। ठीक है, स्पष्ट व्यक्त करना। आर्टिफिशियल, ये पता होगा, AI, अभी AI का जमाना है। ठीक है, AI, AI का जमाना है। AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्या होता है, कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, की आर्टिफिशियल है ये बनावटी है। ठीक, एसेटिसिज्म, इसको याद करेंगे, एसेटिसिज्म मतलब क्या होता है, सलिप्तता। ठीक है, सलिप्तता से दूर, इसको मतलब क्या होता है, सलिप्तता से दूर मतलब साधु संत हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि अ, दुनिया का मोह माया ये सबसे दूर होके हम अपने लौकिक प्रेम को छोड़ के अलौकिक प्रेम में आ जाना, उस टाइप से होता है ना। तो जो कि अपना घर परिवार ये सब मोह माया छोड़ के अपना भगवान में लिप्त हो जाना। ठीक है, उसको कहते हैं क्या, सलिप्तता से दूर, यानी कि एसेटिसिज्म, इसको याद करेंगे, ऐसे, ऐसे टिसिज्म, ऐसे ही ठीक है। ठीक है, ऐसे, ऐसे ही ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के याद करेंगे, ऐसे माने AS से ऐसे, टिसिज्म, टिसिज्म मतलब ऐसे ही ठीक है, मतलब क्या, साधु ही संत बन के ये सीजन में हम ठीक हैं, एसेटिसिज्म। ठीक है, लास्ट में सीजन आ रहा है, तो ये सीजन में, सीजन, ठीक है, सीजन आता है ना, गर्मी का सीजन, ठंडा का सीजन, वो सीजन मान लीजिए। तो एसेटिसिज्म, ये सीजन में हम साधु संत ही बन के ठीक हैं। एस पर्सन, ठीक है, तो एस पर्सन लांछन लगाना। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, एस पर्सन। ठीक है, इसको याद करेंगे एस। ठीक है, कोई बोल रहा है क्या कि अरे वो तो अपने पिताजी, ठीक है, या पिताजी क्या डायरेक्ट बोलता है कि अपने वो बाप के कमाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, एस पर्सन। एस पर्सन मतलब उसका सन जो है ना, एस, एस मतलब एस करना, एस कर रहा है उसका सन। एस पर्सन मतलब क्या, अपने पेरेंट्स पर, पर्सन एस, एस कर रहा है वो पर्सन। पर्सन मतलब क्या होता है, कोई भी आदमी को बोलते हैं ये पर्सन है, वो पर्सन है। तो एस कर रहा है वो पर्सन, किस पे, अपने पिता के कमाई पे, तो लांछन लगा रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो लांछन लगाना है, एस पर्सन मैंने एस कर रहा है, लांछन लगा रहा है उस पे। आगे हम लोग देखते हैं एसेंट। एसेंट मतलब होता है अनुमति देना, एसेंट। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे है ASS, यहाँ पे है, अब ENT यहाँ पे है
लेकिन इसको याद करेंगे ANT से, ठीक है। एंट मतलब होता है चिट्ठी, ठीक है। AN और T, इससे हम लोग याद करेंगे एंट से। यहाँ पे ASS, यहाँ पे है ASS। अब इसको याद करेंगे हम लोग ANT, बगल में ENT है, उसको ANT से याद करेंगे, ठीक है। एस मतलब होता है क्या, गधा। अब एंट मतलब होता है चिट्ठी। गधा मान लीजिए कहीं रोड पर खड़ा है, ये रोड है, ठीक है, ये रोड है। ये रोड पे मान लीजिए यहाँ पे गधा खड़ा है, यहाँ पे गधा खड़ा है, और उधर से क्या है, उधर से क्या चिट्ठी आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए इधर से चिट्ठी आ रहा है, यहाँ पे चिट्ठी आ रहा है, यहाँ पे चिट्ठी इधर से आ रहा है, यहाँ पे गधा खड़ा है, यहाँ पे गधा खड़ा है। तो वो क्या कर रहा है ना, अनुमति देना। वो इन लोग को पार होने का इधर अनुमति नहीं दे रहा है, इन लोग को पार होने का इधर अनुमति नहीं दे रहा है, ठीक है। तो लेकिन फिर क्या कर रहा है, एस एंड, फिर एस कुछ देर में हट गया मान लीजिए, तो अनुमति देना, यानी कि अनुमति देने लगा। तो एसेंट, एस और एंट दोनों, एस खड़ा था और एंट जा रहा था उधर से, उसको फिर अनुमति दे दिया, अच्छा ठीक है जाओ। तो एसेंट मतलब होता है अनुमति देना, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे नीचे में एसर्ट, ठीक है। एसर्ट मतलब होता है जोर देना। कैसे, मान लीजिए आप कोई को बोल रहे हैं कि ए मेरे में सटो ना, सटो, उसको जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कि ए सट, ए मेरे में सट जाना, मेरे में सट जा, तो उसको जोड़ देना, मैंने जोर दे रहे हैं उस पर, ठीक है। उस पर आप दबाव डाल रहे हैं कि नहीं सट जाना, मेरे में सट जा, तो जोड़ देना। एसर्ट मतलब होता है जोड़ देना, ठीक। एस्टूट, ठीक, एस्ट्यूट। तो एस्ट्यूट को याद करेंगे कैसे, चतुर, ठीक। एस्ट्यूट को याद करेंगे इंस्टीट्यूट से, ठीक है। इंस्टीट्यूट से इसको याद करेंगे। एस्ट्यूट है ना, इसको याद करेंगे इंस्टीट्यूट मतलब क्या था, ट्यूशन, ये सब इंस्टीट्यूट। तो एस्ट्यूट मने मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट में जो लोग जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, वो तो चतुर होगा, क्लेवर तो होगा ही, चतुर होगा, श्रूड होगा, ठीक है। तो चतुर हो गया, चलाक हो गया, ठीक। चतुर हो गया, चलाक हो गया। एट्रोसिटी, एट्रो एट्रो को क्या कीजिए, साइलेंट कर दीजिए, इसको भूल जाइए। और इस सिटी को याद रखिए। देखिए अगर आप सिटी में रहते हैं, शहर में, ठीक है, शहर में ज्यादा देखिएगा निर्दयी, क्रूरता टाइप का सब लोग रहता है, निर्दयी रहता है। अगर आप बाहर में निकलिएगा घर से, थोड़ा सा भी कहीं गाड़ी इधर उधर टच हो गया या कुछ हो गया, तो बस यहाँ निर्दयी ही तरीके से बात करेंगे, गाली गलौज, प्यार से कोई जल्दी नहीं बोलता है, सब लड़ाई करने के ही मूड में रहते हैं। तो यहाँ याद करेंगे क्या से, सिटी से। सिटी यानी शहर, शहर में रहने वाले लोग क्रूरता, निर्दयी रहते हैं। तो एट्रोसिटी यानी कि क्रूर, निर्दयी लोग रहते हैं, ठीक है। ओडासिटी, ठीक है। ओडासिटी को याद करेंगे साहस। ओडासिटी मतलब क्या होता है, साहस, यानी साहसी। कैसे, यहाँ पे सिटी है, सिटी, यहाँ है ओडा, ठीक है। तो ओडा मतलब क्या होता है, ऑडियो या ओडी गाड़ी से भी याद कर सकते हैं या ऑडियो से याद कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जो ओडी गाड़ी लेके चल रहा है सिटी में, ओडी गाड़ी लेके जो चल रहा है सिटी में, उन लोग के पास साहस है, पैसा है, साहस है, तभी ना लेके चल रहा है ना। तो मान लीजिए कोई लूट भी सकता है, लूटपाट भी बहुत सिटी में होता है, पता होगा ही आप लोग को। तो ओडा सिटी मतलब होता है साहसी। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब होता है विश्वसनीय या शुद्ध। ऑथेंटिक ये सबको पता होगा कि ये ऑथेंटिक है, ये अच्छा है, ले लीजिए, ये वो जेन्युइन है। तो ऑथेंटिक मतलब होता है विश्वसनीय या शुद्ध, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब होता है क्या, स्वयं शासन। ऑटो मतलब होता है स्वयं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब रूट वर्ड है। रूट वर्ड का भी वीडियो बहुत जल्द आएगा हम लोग का। तो ऑटोनोमस मतलब क्या होता है, स्वयं शासन करने वाला, ठीक है। ऑटो मतलब खुद का, नोमस शासन करने वाला, ठीक है। आगे आते हैं ए वर्सन मतलब होता है घृणा या नफरत। देखिए इसको याद करेंगे क्या, जैसे मोबाइल का न्यू वर्जन आता है कि देखिए अभी एंड्रॉयड का ये वर्जन आ गया, अभी ये वर्जन आ गया, अलग अलग आते रहता है। उसी टाइप से क्या है, अवर्सन, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, घृणा है, नफरत है, नया नया वर्जन आ रहा है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, ठीक है। अवर्सन मतलब घृणा करना, नफरत करना, ठीक। आगे आता है एवर्ट। एवर्ट मतलब होता है से बचना, से बचना,
ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? ए वट मतलब वर्थ, ए वर्थ आ रहा है ना, तो वर्थ से याद करेंगे। वर्थ मतलब क्या होता है? पूजा पाठ में जो वर्थ होते हैं तो उससे याद करेंगे कि जब मान लीजिए कि आपके घर में आपकी मम्मी व्रत की है, फास्टिंग की है किसी पूजा की, तो वो क्या करेगी? खाने पीने से बचना, खाने पीने से तो बचेगी। तो ये व्रत मतलब होता है क्या? खाने पीने से बचना। ए वट मतलब होता है से बचना। ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा बेतुका, ऑकवर्ड है। बोलते हैं ना कि वह ऑकवर्ड टाइप से क्या बोल रहे हो तुम, ऑकवर्ड है। तो ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा बेतुका। ठीक, तो हम लोग का ए जितना भी अल्फाबेट ऑर्डर से आ रहा है हम लोग का, तो हम लोग का क्या है? अल्फाबेट ए हम लोग का आज समाप्त हो गया, और कल से हम लोग बी को देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।